अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों सावधान, 6 डराने वाला सवाल। आपको मालूम है कि भारत के अंदर मकान सर्वे हो रहा है और आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर जनगणना भी शुरू है। 1 अप्रैल से पूरे भारत के अंदर जनगणना किया जा रहा है, जिसके अंदर सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं। लेकिन साथ में मकान सर्वे भी शुरू है। साथ में मकान सर्वे से रिलेटेड अलग अलग राज्य में अलग अलग चरण में ये सर्वे किया जा रहा है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी 17 अप्रैल से मकान सर्वे शुरू हो चुका है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा मुसलमानों को एहतियात बरतना है। और आपको पता है कि सरकार ने साफ कहा है कि जिसके पास मकान नहीं है, इस मकान सर्वे के ज़रिए से उनको मकान दिया जाएगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि पूरे भारत के अंदर किनके पास मकान नहीं है, ये सरकार जांचना चाह रही है। इसलिए सरकार ने साफ कर दिया है कि मकान सर्वे का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उन तक मकान पहुंचाया जाए, ताकि सरकारी योजना का सही तौर पर वितरण हो सके। ये सरकार ने साफ कर दिया है। लेकिन सरकार के बातों पर कितना भरोसा है ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए, बिहार के अंदर ज़मीन सर्वे हुआ, जिसके अंदर सरकार ने कहा कुछ था लेकिन किया कुछ। यानी सरकार के वादे पर, सरकार की बातों पर भरोसा नहीं है। इसलिए आपको 6 डराने वाला जो सवाल है वो आपको जानना चाहिए, ताकि आपको भी सारी जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मकान का असली मालिक कौन है। यानी आपसे जो सवाल पूछा जाएगा कि इस मकान का असली मालिक कौन है, यानी कौन है जिस आदमी के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री है वही मालिक माना जाएगा। आपके पास मकान है लेकिन उस मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं है, तो ये मकान आपका नहीं माना जाएगा। ये मकान जिस आदमी के नाम से रजिस्ट्री रहेगा, जिस आदमी के नाम से ज़मीन के कागजात होंगे, उन्हीं का वो ज़मीन माना जाएगा। उसके बाद देखिए, जब अधिकारी आपके पास आएंगे तो इस मकान का मालिक कौन है ये पूछेंगे। उसके बाद आपसे कागज़ी जो कागज़ है, जो जैसे रजिस्ट्री है, वो सब आपसे मांगा जाएगा। अगर एक घर में कई भाई रहते हैं, 4, 5, 6, 7 भाई हैं, लेकिन उस ज़मीन का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, यानी सब एक साथ रहते हैं, तो उस ज़मीन का मालिक माँ बाप को ही माना जाएगा। और जो सर्वे जो होगा वो माँ बाप के नाम पर जो ज़मीन है उसी नाम से सर्वे भी किया जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर बंटवारा नहीं हुआ है तो आपको अपने माँ बाप का ही नाम बताना है, क्योंकि वही उस ज़मीन के अभी मालिक हैं, क्योंकि आपके नाम से अभी वो ज़मीन बंटवारा नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, जो दूसरा जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, क्या इस मकान सर्वे से नया टैक्स भरना होगा। यानी जो बहुत सारे लोगों को ये आशंका है कि सरकार ने इससे पहले कभी भी मकान का सर्वे नहीं कराया था, आज से पहले कभी भी मकान का सर्वे नहीं हुआ था। हालांकि सरकार तो अपना जो मंशा है वो साफ कर रही है कि मकान सर्वे से गरीब तक, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उन तक मकान दिया जाएगा, ये सरकार ने कहा है। लेकिन लोगों को यहाँ पर जो शक हो रहा है, क्या इस मकान सर्वे से नया टैक्स भरना होगा, यानी मकान का भी टैक्स भरना होगा। बहुत सारे लोग जो है मकान के अंदर, जैसे उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, या उनके पास घर में एसी है या फ्रिज है, तो वो
मकान सर्वे में ये सारा चीज़ नहीं बता रहे हैं। उनको डर लग रहा है कि हो सकता है कि अगर हम मकान सर्वे में बता दें कि हमारे घर के अंदर एसी है, फ्रिज है, कूलर है और हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, तो हो सकता है कि सरकार आगे चलकर जो योजना है वो हमारी बंद कर दे। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सरकार जो है वो आपका डाटा तो लेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके उस डाटा का इस्तेमाल आपके खिलाफ किया जाए। यहाँ पर जो बताया गया कि अभी तक सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि जिसके पास फ्रिज होगा, जिसके पास टीवी होगा, जिसके पास एसी होगा तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा, जो सिर्फ गरीब है उनको लाभ दिया जाएगा। सरकार ने इस तरीके से कुछ नहीं कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सर्वे में ये सारी चीज़ नहीं बता रहे, तो उनको आगे चलकर सावधान होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी दी और सरकार को मालूम हुआ कि आपने गलत जानकारी दी, तो हो सकता है कि आपको मकान के खिलाफ जो है आपकी कार्रवाई भी हो सकती है। ये सरकार ने साफ कहा। उसके बाद देखिए कि अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इस डाटा का इस्तेमाल किसी के खिलाफ किया जाएगा, या हो सकता है कि इस डाटा के ज़रिए से जिनके पास पैसा है, जिनके पास गाड़ी है, उनको लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। सरकार ने इस तरीके से कुछ नहीं कहा है। उसके बाद देखिए, जिनके पास ज़मीन नहीं है या कोई सरकारी ज़मीन पर रहते हैं, तो उनको यहाँ पर डर सता रहा है कि हो सकता है कि सरकार उनकी ज़मीन को छीन ले। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जिनके पास सरकारी ज़मीन नहीं है, जिनके पास सरकारी ज़मीन है और वो उस ज़मीन पर रहते हैं, तो उनको ये डर है कि उनकी ज़मीन सरकार ले लेगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आपके नाम से ज़मीन होगी तभी वो आपकी ज़मीन हो सकती है। अगर सरकार की ज़मीन होगी तो वो सरकार वो ज़मीन को कभी भी ले सकती है, चाहे वो मकान सर्वे से पहले हो या मकान सर्वे के बाद हो। इसलिए आपको हो सकता है कि वक्त दिया जाएगा, या सरकार आपसे कहे कि आप इस ज़मीन का जो मुआवजा है वो आप हमें दे दीजिए, आपको ये ज़मीन दे दिया जाएगा। या हो सकता है कि आपको सरकार अपनी तरफ से ही उस ज़मीन पर आपको कब्ज़ा दे दे कि अब ये ज़मीन हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, सरकारी योजना बंद होने का डर, यानी बहुत सारे लोगों को ये डर जो है वो सताया जा रहा है कि अगर हम सही सही जानकारी दे देते हैं तो हो सकता है कि जो अभी सरकारी योजना हमें मिलती है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको राशन कार्ड के ज़रिए से गेहूं चावल मिलता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पीएम आवास योजना की सहायता मिलती है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आवास योजना की सहायता मिलती है। तो उन लोगों को ये डर है कि अगर हम सही सही जानकारी बताते हैं कि हमारे पास एसी, कूलर, फ्रिज हर चीज़ है, तो हो सकता है कि आगे चलकर हमारा राशन कार्ड बंद कर दिया जाए, हो सकता है कि आगे चलकर हमें इन सब चीज़ों का लाभ न मिले। तो ये डर भी सता रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बल्कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी सही सही जानकारी आपको बता देना, ताकि अगर आप बाद में पकड़े जाते हैं तो हो सकता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो। उसके बाद देखिए, किरायादार जानकारी से डर रहे, यानी जो किसी की ज़मीन पर किराए पर रह रहे हैं वो किरायादार जानकारी से डर रहे हैं, जानकारी देने से डर रहे हैं। हो सकता है कि ये मकान सरकार ले ले, लेकिन यहाँ पर साफ बताया गया है कि गलत जानकारी से परेशानी हो सकती है। मालिक वही होगा जिसके नाम से रजिस्ट्री होगी, यानी किसी मकान मालिक को भी या जो किरायादार है उनको सही जानकारी देना है कि हाँ, ये मेरी ज़मीन नहीं है, हम इस ज़मीन पर किराए पर रहते हैं, इस घर पर हम किराए पर हैं, ज़मीन मालिक कोई और है, या कोई किरायादार 10 साल, 15 साल, 20 साल से रह रहा है और वो किसी गलत तरीके से कागज़ बना लिया है और वो ये सोच रहा है कि अब ये ज़मीन हमारी हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसके नाम से वो ज़मीन की रजिस्ट्री होगी उसी की वो ज़मीन होगी। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको घबराना नहीं है, बल्कि जो सवाल आपसे पूछा जाए उसकी सही सही आपको जानकारी देना है, क्योंकि सरकार ने साफ कहा है कि इससे किसी को परेशान नहीं होना है, इससे किसी को डरना नहीं है। लेकिन सरकार की बातों पर कितना यकीन होता है ये तो सभी को पता है, लेकिन सही सही जानकारी देना ये हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि भविष्य में
कोई परेशानी ऐसा ना हो कि अगर हमने गलत जानकारी दे दी हो और सरकार उसके बाद हम पर कार्रवाई कर रहे हो। इस वजह से आपको सही सही जानकारी यहाँ पर बताना है। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।